सवाल नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। सहीफ़े छोटी आसमानी किताबों को कहते हैं। सवाल नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या काम करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए खेती करते थे, बी मजदूरी करते थे, सी बुत बनाते थे, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाया करते थे। सवाल नंबर 3, नमरूद की खोपड़ी में मच्छर कहाँ से घुसा था? आपके ऑप्शन है ये। ए मुंह से, बी नाक से, सी कान से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमरूद की खोपड़ी में मच्छर नाक के जरिए से घुसा था। सवाल नंबर 4, कौन सा गुनाह खानाए काबा को गिराने से भी बड़ा है? आपके ऑप्शन है ये। ए गीबत करना, बी चोरी करना, सी सूद खाना, डी कत्ल करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कत्ल करना खानाए काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में सबसे पहले कौन से नबी का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल नंबर 6, बुरे जिन्नातों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए इब्लीस, बी हमजात, सी शयातीन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। बुरे जिन्नातों को शयातीन कहा जाता है। सवाल नंबर 7, ज़कात मुसलमानों पर कब फर्ज हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 हिजरी में, बी 2 हिजरी में, सी 3 हिजरी में, डी 5 हिजरी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़कात मुसलमानों पर 2 हिजरी में फ़र्ज हुई थी। सवाल नंबर 8, किस सूरह मुबारक को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह यासीन, बी सूरह नमल, सी सूरह तौबा, डी सूरह इमरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सवाल नंबर 9, दोज़ख में सबसे ज़्यादा अजाब किस पर होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए सूद खाने वाले पर, बी चोरी करने वाले पर, सी खुदकुशी करने वाले पर, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। दोज़ख में सबसे ज़्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल नंबर 10,
असहाबे कहफ के पास कौन सा जानवर था? आपके ऑप्शन है ये। ए घोड़ा, बी बकरा, सी गाय, डी कुत्ता। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, असहाबे कहफ के पास कुत्ता था और ये वो कुत्ता है जो जन्नत में भी जाएगा। सवाल नंबर 11, तूफान नूह कहाँ से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए यमन से, बी दमिश्क से, सी कूफा से, डी श्रीलंका से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तूफान नूह कूफा से शुरू हुआ था। सवाल नंबर 12, बिल्ली का झूठा खाना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम है, बी मकरूह है, सी मुबाह है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बिल्ली का झूठा खाना मकरूह है। सवाल नंबर 13, कौन से पैगंबर का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल नंबर 14, किस हालत में नमाज छोड़ना फर्ज है? आपके ऑप्शन है ये। ए सफ़र में, बी बीमारी में, सी नशे में, डी बारिश में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, नशे की हालत में नमाज छोड़ना फर्ज है। सवाल नंबर 15, 7 फरवरी 2027 को लोग क़यामत का दिन क्यों कहते हैं? दुनिया में 7 फरवरी 2027 को वो होगा जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। फरवरी 2027 में रमज़ानुल मुबारक का महीना है और 7 फरवरी को पहला रोज़ा है। पहले रमज़ान को ही यानी 7 फरवरी 2027 को चंद्र ग्रहण होगा और 20 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा, जो कि क़यामत की एक बड़ी निशानी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और उसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीच में सूरज ग्रहण होगा, जो कि फरवरी 2027 में होने वाला है। ये क़यामत की एक बड़ी निशानी है। अल्लाह तबरक व तआला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। शादी के बाद ज्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से औरत की शर्मगाह के साइज में तब्दीली आ जाती है। फिर बच्चों की पैदाइश के बाद भी शर्मगाह में मजीद तब्दीली आती है और नफ्स का दखूल आसानी से हो जाता है। नंबर 2, शादी के बाद औरत के पस्तानों का साइज भी कदरे बढ़ जाता है। नंबर 3, लेकिन ज्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से और फिर बाद में हमल की वजह से औरत का पेट साइज में बड़ा हो जाता है। हमल के दौरान वैसे तो औरत की पूरी बॉडी या उसका पूरा फिगर खराब हो जाता है, लेकिन पेट के मसल्स कमजोर और ढीले होने की वजह से अपनी असल जगह छोड़ देते हैं और पेट लटक जाता है।